तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बताया गया था। उसके बाद एंगल्स क्या होता है, उसके बाद 10 में हम लोग उसके सॉल्यूशन करते थे थीटा डिग्री के ऊपर। उसके अब बात हम लोग क्लास 11 पढ़ेंगे, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन फंक्शन अभी चैप्टर खत्म हुआ है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया वो क्या रेशियो था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था वो क्या रेशियो था, रेशियो था वो साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा बताया गया। जिसमें से हम लोग को बताया गया कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक, कॉस क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, और टैन क्या होता है, 1 बाई कॉट थीटा। उसके बाद हम लोगों ने इसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का इसका वैल्यू पढ़ा। जैसे साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये पूरा हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो थीटा रहता है, ये थीटा हम लोग को क्या होता था, सिर्फ थीटा का वैल्यू दे देता था, जैसे कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, है ना। पर क्या सिर्फ 30 डिग्री होगा या कि कुछ और एंगल भी हो सकता है। तो हम लोग जो क्लास 11 का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होता है। सबसे पहला एक्सरसाइज, तो चलिए देखते हैं एंगल क्या है। एंगल क्या है, हम लोग ज्योमेट्री में इसको पढ़े हैं। एंगल क्या होता है, जब दो साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और एक टर्मिनल साइड, एक टर्मिनल साइड, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड अगर एक दूसरा पे इंक्लाइंड होता है, मतलब कि झुकता है, मिल जाता है कितना, कुछ एंगल पे, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस उस डिग्री को हम लोग बोलते हैं एंगल। ये जो थीटा है ये क्या है, ये एंगल बता रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि टर्मिनल साइड जो है वो इनिशियल साइड के ऊपर कितना झुका हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये है इनिशियल साइड, तो टर्मिनल साइड ये उसके ऊपर कितना झुका हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये एंगल है। अब ये एंगल तो हम लोग ये इसको क्या पढ़ा, ज्योमेट्री में पढ़ा। पर ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत नैरो डेफिनेशन हो गया। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को क्या लेते हैं, एक दो तरह का एंगल होता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलता है, कुछ इस तरह चलता है ना। क्लॉक इस तरह चलता है, यहाँ से चलता है फिर घुर जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, क्लॉकवाइज का उल्टा। तो ये कुछ इस तरह चलेगा। मतलब जब हम कोई एंगल लेंगे और अगर उसको इस तरह ले रहे हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव एंगल हुआ। ये क्या हुआ, पॉजिटिव एंगल। पर अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे कि ऐसे, ये कोई एंगल है, हम कहाँ जा रहे हैं, अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब कि इस तरह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नेगेटिव एंगल हुआ। ये क्या हुआ, ये नेगेटिव एंगल। अब ये क्या है, जैसे कि आपको अगर दिया जाए, एक बता दिया कि ये है एंगल। अब हमको अगर आप प्रोडक्टर देखें तो आपको पता होगा ये एक प्रोडक्टर की तरह बन रहा है। देखिए अगर यहाँ से इसको इस तरह बना दें, तो ये क्या है, दो प्रोडक्टर को जोड़ दिया। तो दो प्रोडक्टर जब जुड़ता है तो यहाँ से ये एंगल कितना होता है, 0 डिग्री के बराबर, है ना। आपको एकदम टॉप में कौन सा डिग्री दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा। उसके बाद जब यहाँ आ जाए तो ये कौन सा डिग्री दिखेगा, ये 180 डिग्री दिखेगा। ठीक है, और अगर इसको हम और बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये 270 डिग्री होता है। और फिर जब वापस चले जाएं तो ये इज इक्वल टू 0 डिग्री के बाद यहाँ पर और कौन सा डिग्री हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर एक कंप्लीट सर्किल के बारे में पढ़े, हमको जब ज्योमेट्री में मैथ्स में 360 ड्रॉ करने दिया जाता था तो हम क्या करते थे, कॉम्पास लेते थे और एक सर्कल ड्रॉ कर देते थे, तो वही क्या हो जाता था, वो एक 360 डिग्री हो जाता था। तो ये क्या है, 360 डिग्री। इस जगह पर कोई एंगल पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर पड़ता है 90 से बड़ा तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, और जो 180 से बड़ा होगा उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये तो हो गया। अब हमको अगर प्लॉट करने दिया जाए कि +30 डिग्री प्लॉट करो, क्या 30 डिग्री प्लॉट करो, तो हम क्या जाएंगे, हम क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। मतलब कि 30 डिग्री कुछ यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा क्या 30 डिग्री। पर अगर हमको वही वाला एंगल बोला जाए कि 98 -30 डिग्री प्लॉट करो, तो क्या इसी में हम प्लॉट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हमको आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आ रही है तो 270 हो गया। इसका मतलब जब हम लोग 90 माइनस थीटा प्लॉट करेंगे तो उसका चेंज हो जाएगा। वो क्या तरह चेंज होगा, ये तो 0 डिग्री रहेगा ही रहेगा। पर अब क्या हो गया, अब हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि ये हो जाएगा -90, है ना। यहाँ और आगे गए तो क्या हो गया -80, और ये क्या हो गया -270। तो
तो जब आपको प्लॉट करना दिया जाएगा कि -30 डिग्री प्लॉट करो, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। कहाँ, यहाँ से हम क्या, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से अब यहाँ पर आए तो 1 डिग्री, -1 -2, यहाँ पर कहीं आ रहा है क्या, 30 डिग्री। तो ये अब देखिए किस डायरेक्शन में हम आए, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, है ना। ये चलने का डायरेक्शन मेरा क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे ये -30 डिग्री है। तो डिग्री को हम लोग एंगल को सबसे पहला क्या, दो तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पहला डिग्री पे, दूसरा रेडियन पे। तो सबसे पहले तो बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई भी होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम एंगल लेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। और उसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो जैसा हम प्रोडक्टर देखते हैं वैसे ही रहेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट करें तो चेंज हो जाएगा, क्या होगा, 90 नीचे आ जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ -80, यहाँ -270, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, -360, ये क्या हो जाएगा, -360। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब हम लोग तो ये पता कर लिए कि एंगल्स क्या होता है, दो टर्मिनल साइड, मतलब कि एंगल इनिशियल साइड टर्मिनल साइड मिला तो एक एंगल बना, एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया। अब हम लोग करते हैं कि मेजरिंग एंगल, एंगल को किस तरह मेजर किया जाएगा। तो हम लोग करते हैं मेजरिंग एंगल, एंगल को कैसे मेजर किया जाएगा, कि एंगल क्या है। तो देखिए एंगल को मेजर करने का दो तरीका, एक डिग्री मेजर, एक होता है नंबर 2 रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। अब ये क्या है, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। अभी तक तो हम लोग जितना सुनते हुए आए वो क्या है, डिग्री मेजर, जैसे कि 30 डिग्री प्लॉट करो, 30 डिग्री को बनाओ, 60 डिग्री को बनाओ, 90 डिग्री को बनाओ कॉम्पास से, प्रोडक्टर से। तो हम लोग करते हैं कि डिग्री होता है क्या और रेडियन होता है क्या। तो देखिए डिग्री क्या होता है, अगर हम एक सर्कल बनाए, एक सर्कल बनाए और इसका कोई यूनिट रेडियस का सर्कल रेडियस है, मतलब कि इसका जो रेडियस है कोई आर है या 1 यूनिट है, मान लीजिए रेडियस कितना है, आर है। अगर हम एक बॉडी को यहाँ से मूव कराना चालू करें, और इसको यहाँ से घुरा के पूरा यहाँ लेके आए, तो ये कितना डिग्री चला, ये 360 डिग्री चला। ये हम लोग को ना पता है, हम लोग क्लास 9 में ही इसको पढ़ाना सीख गए थे कि अगर एक पूरा सर्कल में अगर आप घूर रहे तो आप कितना डिग्री घूरे, तो 360 डिग्री घूरे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल का अगर हम 360 वे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें, तो हर एक पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री। जैसे कि हम लोग प्रोडक्टर में बहुत अच्छे से इसको देखें, प्रोडक्टर क्या होता है, प्रोडक्टर बेसिकली इस तरह होता है कुछ, है ना, जिसमें से यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, 0 डिग्री, और ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो हर डिग्री 1 2 3 4 5 करके, तो ये क्या हो गया 5 6 7 8 9 10 करके, तो ये हो गया 10। मतलब कि हर एक डिग्री, एक यूनिट अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम कितना बढ़ रहे हैं, 1 डिग्री बढ़ रहे। तो 1 डिग्री बेसिकली क्या हुआ, 1 डिग्री क्या हुआ, 1 डिग्री का अगर हम देखें तो एक सर्कल को अगर 360 टुकड़ा में बांट दें तो उसको कितना मिलता है, 1 डिग्री मिलता है। इससे हमको क्या पता चला कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर ले एक सर्कल में, तो हम कितना डिग्री चल लिए, हम 360 डिग्री चल लिए। यहाँ से अगर एक बॉडी चलना शुरू करता है और चल के वापस कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो उसने कितना डिग्री कंप्लीट किया, तो उसने 360 डिग्री कंप्लीट किया। इससे क्या पता चला, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब डिग्री को भी हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से देखें, ये कितना हुआ, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। डिग्री को ऐसे मेजर लिखते हैं, ऊपर में ओ का तरह बना देते हैं या 0। अब देखिए 1 डिग्री का मतलब होता है, 1 डिग्री को भी हम लोग फर्दर कितना टुकड़ा में बांट सकते हैं, 60 छोटा छोटा टुकड़ा में इसको हम लोग बांट सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 60 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री को हम लोग क्या बोला कि ये 60 मिनट हो गया, 60 मिनट। अब मिनट को हम लोग मैथ्स में लिखते हैं कैसे, लिखते हैं इस तरह, 60 डैश, एक डैश है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 60 वो डिग्री से छोटा यूनिट है, मतलब कि मिनट है। अब फर्दर 1 मिनट को हम लोग और छोटा कर सकते हैं, क्या छोटा किया, तो 1 मिनट को हम लोग 1 मिनट को 60 सेकेंड में कर दिया, सेकेंड। और सेकेंड को मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं कैसे, कुछ इस तरह लिखते हैं, 60 डबल डैश। तो आपको जब डिग्री दिखेगा, मतलब गोल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो डिग्री मेजर बता रहा है। जब डैश दे रहा है इसका मतलब वो मिनट मेजर बता रहा है, और अगर वो डबल डैश दे रहा है तो क्या, वो सेकेंड मेजर बता रहा है।
अब अगर हम उसको देखें तो यहाँ से हम लोग अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब कितना हुआ। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना हो गया, है ना। अगर हम देखें वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमको 360 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, 360 डिग्री में हम कितना वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहे हैं। पर अगर हम 1 डिग्री चले तो हम कितना रिवोल्यूशन किए, 1 डिग्री चले तो कितना रिवोल्यूशन किए। तो अगर 1 डिग्री चलेंगे तो यूनिटरी मेथड 1/360 ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब कि 1 डिग्री बेसिकली होता है कितना 1/360 ऑफ द रिवोल्यूशन। अगर करें मतलब कि रिवोल्यूशन का 1/360 निकाल दे तो हम कितना डिग्री चले, 1 डिग्री चले। इसको हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं। तो ये था कि डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर सबसे पहले तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज गए तो आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा, क्लॉकवाइज गए तो आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। उसके बाद एंगल को मेजर हम लोग किस में करेंगे, डिग्री में करेंगे। तो डिग्री सबसे पहला क्या हो गया, डिग्री होता है क्या, अगर एक सर्कल का पूरा चक्कर हम काट लें तो हमने कितना डिग्री काटा, हमने 360 डिग्री काटा। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या पता चला कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में हमको 360 डिग्री मिलता है। इसको आपको याद रखना है कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री मिला। 1 डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर दिए किस में, 60 मिनट में। 60 मिनट को हम फर्दर डिवाइड कर दिए कितना में, 60 सेकेंड में। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जाए जैसे कि 45 डिग्री 30 मिनट 46 सेकेंड, तो इसको हम लोग नोटेशन, डिग्री ऑफ नोटेशन इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि कितना 45 डिग्री 30 मिनट 46 सेकेंड। इस तरह इसमें हम लोग समझ आएगा तो करेंगे। अब करते हैं कि रेडियन मेजर क्या होता है। रेडियन को हम लोग किस तरह मेजर करेंगे। मान लीजिए कि एक सर्कल है, ये एक क्या है, सर्कल है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से एक रेडियस निकालें। इसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, आर इसका रेडियस है। तो अगर हम आर रेडियस का एक आर्क ले लें, आर रेडियस का आर्क ले लेंगे, मतलब कि अगर रेडियस 2 यूनिट है, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी रखें, तो उतना ही यूनिट का, यूनिट याद रखना है कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर 2 सेंटीमीटर का सेंटर ले रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, तो हमको आर्क जो लेना है वो क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर का ही लेना है, 2 मीटर का नहीं लेना है। जो यूनिट होगा रेडियस का वही यूनिट किसका होगा, आर्क का भी होगा। अब आर्क क्या है, आर्क क्या होता है, सरकमफ्रेंस से कोई भी एक कट कर दे तो उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिए, मान लीजिए ये ओ है और ये क्या है ए, और हम एक आर्क ले लिए, एन आर्क। अब ये पॉइंट का नाम क्या दे दिए बी, तो ये आर्क का लेंथ कितना हो गया ए बी। लेंथ इसका कितना हो गया, आर्क इज इक्वल टू आर, मतलब कि ये इसका जो लेंथ है वो हम क्या ले लिए, आर के बराबर ले लिए। मतलब कि ये जो जितना रेडियस था उतना का हम क्या ले लिए, उसको आर्क ले लिए। अब अगर ये पॉइंट से हम सेंटर में एक पॉइंट लाइन को ड्रॉ कर दे तो ये जितना डिग्री बनाएगा उस डिग्री को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। उस डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो रेडियन बेसिकली है क्या, रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to that of the radius of the circle। मतलब रेडियन है क्या, एक एंगल है जो क्या मिलके बना रहा है, रेडियस और एक आर्क लेके बना रहा है, जिसमें रेडियस और आर्क क्या है, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या पता किए, इसका मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 रेडियन। 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन को डिग्री में तो हम लिखते थे 1 डिग्री, है ना। तो अब 1 रेडियन को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 रेडियन को हम लोग लिखते हैं 1 ऊपर में छोटा सी, तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। ये कितना है, ये 1 रेडियन है। अब देखिए 1 रेडियन होगा क्या, अब हम क्या करें, यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज कर दें। तो चेंज क्या करते हैं, ये एक आर था, अब हम क्या करते हैं, इतना ही आर्क का, यही आर्क मतलब कि जो लेंथ था आर्क का कितना था, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर। जो रेडियस का था लेंथ वही आर्क का लेंथ हो गया। अब वही आर्क का हम यहाँ पर एक और लेंथ का एक और आर्क ले लिए और उसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए। तो अब बताइए ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, वो 1 थीटा होगा, वो कोई वैल्यू होगा। अब वो कितना होगा, ये क्या 1 रेडियन होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 रेडियन क्या होता है अभी बताया, 1 रेडियन तभी होगा जब आर्क का और रेडियस का लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी वो लेंथ, वो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। जैसे कि यहाँ पर रेडियस कितना था आर, लेंथ कितना था आर्क का आर,
तो ये कितना हो गया 1 रेडियन हो गया जो एंगल बन रहा है। लेकिन अब देखिए, अब जो यहाँ पर मेरा पास जो रेडियस है वो कितना है r है, लेकिन जो आर्क है वो क्या r है, वो एक पॉइंट C पे A टू C क्या r है, नहीं ये 2r हो गया, क्योंकि ये r प्लस ये r इज इक्वल टू, अगर हम ये टोटल लाइन ड्रॉ करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो गया, ये 2r हो गया। तो अब मेरे पास क्या आएगा, जो मेरा पास रेडियन आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए हम इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर ये वाला r था, सेंटर से एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस में टच करने वाला लाइन r था, तो ये भी लाइन तो सेंटर से सर्कल में टच कर रहा है, मतलब कि ये भी कितना हो गया, r ही हो गया। अब जब ये r है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल मान रहे और है भी, और ये क्या हुआ, आर्क हो गया, आर्क का लेंथ भी कितना है, r है। तो ये डिग्री जो बनेगा कौन सा, बेसिकली ये वाला डिग्री, ये डिग्री कितना होगा, ये भी डिग्री तो कितना होगा 1 रेडियन, है ना। इसका मतलब ये भी 1 रेडियन, ये भी 1 रेडियन, तो मेरे पास ये टोटल जो ये वाला डिग्री आया, ये कितना हो गया, ये 2 रेडियन हो गया, है ना। ये 2 रेडियन हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये वाला आर्क रेडियस था तो ये वाला भी रेडियस है, और ये वाला आर्क और ये वाला आर्क तो इक्वल था, तो जब ये वाला रेडियस r था और ये भी r क्या हो गया, r हो गया, तो इसका मतलब ये भी 1 रेडियन हुआ, तो ये 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, ये थीटा का वैल्यू ये 2 रेडियन आ गया। इससे हमको क्या पता चला कि जब आर्क r था तो रेडियन कितना हो रहा था, रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन हो रहा था। और जब आर्क को हम क्या कर दिए, 2r कर दिए, आर्क को हम बढ़ा दिए, कितना, r से r क्या हो गया, 2r हो गया, तो मेरे पास जो अब रेडियन मिल रहा है वो रेडियन क्या मिल जा रहा है, 2r, मतलब कि आप देख 2 रेडियन, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, जैसे आर्क बढ़ रहा है वैसे ही क्या बढ़ जा रहा है, रेडियन भी बढ़ जा रहा है। तो अगर हम क्या करें, आर्क को पूरा सर्कल ले लें, आर्क को क्या कर ले, पूरा सर्कल, मतलब कि आर्क को यहाँ से लेके पूरा यहाँ ले ले। अब हम क्या कर दिए, आर्क को चेंज कर दिए, देखिए आर्क इज इक्वल टू कंप्लीट सर्कल कर दी। तो अब जो मेरे पास रेडियन होगा कितना होगा, तो इसका मतलब बेसिकली आर्क हुआ कितना, आर्क हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आर्क क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि बेसिकली होता है कितना, 2 पाई r, है ना, ये कितना होता है 2 पाई r। तो अब जब मेरा पास रेडियन होगा वो कितना होगा, यहाँ से देखें, अगर r था तो रेडियन कितना हो रहा था 1, 2r था तो रेडियन कितना हो रहा था 2, तो जब 2 पाई आर्क हो जाएगा, 2 पाई r आर्क हो जाएगा, तो रेडियन कितना होगा, रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, रेडियन भी कितना हो जाएगा 2 पाई। और यहाँ से हमको r और रेडियन का वैल्यू पता चल गया कि रेडियस इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर आर्क जो रह रहा है, r रह रहा है, तो रेडियन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर 1 को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो मेरा वैल्यू इसीलिए आ जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये तो हमको एक अलग वैल्यू मिल गया, क्या कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब देखिए, अब हमको यहाँ से रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मिल जाएगा। हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। 360 डिग्री किसका इक्वल हो गया, रेडियन, 2 पाई रेडियन का। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 360/2, इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मिल गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से समझाते हैं, फिर से देखते हैं। जब रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन इज एन अमाउंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो रेडियस कितना था, r था, उतना ही का आप क्या ले ले, एक आर्क ले लें, तो जो आपको एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 रेडियन मिलेगा। अब हम क्या किए, आर्क को बढ़ा दिए, आर्क से 2 आर्क कर दिए, तो ये जो डिग्री पूरा मिल रहा है, ये वाला डिग्री, ये थीटा डिग्री, ये कितना होगा, तो हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, पहले ये डिग्री निकालते, ये डिग्री तो हमको पता ही, ये डिग्री निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो डिग्री मिल जाएगा। तो ये डिग्री आप कैसे निकाले, तो देखिए ये भी तो रेडियस है, जब ये भी रेडियस है मतलब कि इसका भी लेंथ कितना है, r है, ये आर्क का रेडियस लेंथ भी कितना है, r है। जब आर्क लेंथ का एक रेडियस हो और r लेंथ का एक आर्क हो, तो जो एंगल सबटेंड करता है वो कितना करता है, 1 रेडियन करता है। तो ये भी मेरा पास कितना आ गया, 1 रेडियन, 1 + 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 रेडियन। तो हमको यहाँ से पता चला
कि अगर आर्क आर रहा तो रेडियन 1 रहेगा, आर्क अगर 2r रहा तो रेडियन 2 रहेगा। इसका मतलब आर्क अगर कंप्लीट सर्कल रहा, मतलब कि 2 पाई आर रहा, तो रेडियन जो मिलेगा हमको वो 2 पाई रेडियन मिलेगा। इससे हमको क्या निकाल लिया, हमको पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको पता चल गया। तो इससे हम क्या करेंगे, इजीली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर रिलेशन मिल गया, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो अब करते हैं, हम लोगों ने क्लास 9 में 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये पढ़ा है, इसको हम लोग हम रेडियन में कन्वर्ट करते तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो चलिए अभी ये 4 डिग्री को हम लोग बदलते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा, अभी हम लोग को रिलेशन क्या मिला कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो आपको यूनिटरी मेथड तो आता ही होगा, तो यूनिट मेथड से हम इसको इजीली निकाल लेंगे। अब इतना याद रखना है, जो वैल्यू हमको चाहिए, अब हमको 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन चाहिए। तो हमको जो चाहिए, तो हम जो चाहेंगे उसको क्या रखना होगा, हमको राइट हैंड साइड में रखना होगा। तो देखिए ये क्या है, ये रेडियन मेजर है ना, रेडियन मेजर है, और ये क्या है, ये डिग्री मेजर है। पर डिग्री कहाँ है, डिग्री कहाँ है, डिग्री राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, ऐसे लिख दिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, वो पाई रेडियन होता है। इसका मतलब 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, यूनिटरी मेथड, पाई रेडियन बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हो गया, इसका मतलब 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो हम अब क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, 30 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 30। तो यहाँ से 0 से 0 3 6 है, इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये कितना हो गया, पाई बाई 6। मतलब कि अगर आपको कन्वर्शन ऑफ एंगल दिया जाए और डिग्री में दिया जाए, आपको रेडियन में उसको बदलना पड़े, तो आप उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, अगर आपको सिंपल आंसर चाहिए। या फिर से ऐसे आपको ये जो रिलेशन लिखा हुआ इसको यूज करें, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। पर अगर उतना नहीं करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। और अगर उल्टा दिया जाए, जैसे कि पाई बाई 6 को अगर आपको हमको क्या दिया जाए कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, जैसे कि पाई बाई 6 दे दिया है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो सिंपल इसको क्या करें, इसका उल्टा से मल्टीप्लाई, मतलब कि 180, मतलब कि 180 बाई पाई से करेंगे। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, और ये कितना हो गया, 30 तो आ गया वापस, है ना 30, ये तो डायरेक्टली हो गया। पर अगर इसको अगर हम जैसे कन्वर्जन टेबल से करें तो क्या करें, रिलेशन यूज करके करें तो क्या करें, अगर इसको रिलेशन यूज करके करें तो अब हमको चाहिए क्या, ये था क्या रेडियन में, हमको चाहिए क्या, डिग्री चाहिए। तो हमको डिग्री चाहिए, तो डिग्री को क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, वही तो आया, वही तो आ गया उसका उल्टा। तो इससे क्या करेंगे अब, पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 6, तो फिर तो वही वापस आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं, मतलब कि जब कन्वर्जन आपको दिया जाए तो ऐसे करेंगे। अब देखिए ये क्या है, 45 डिग्री है, तो अब क्या करते हैं, अब डायरेक्टली करते हैं। तो 45 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन, तो रेडियन, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 45। तो 45 से कटा, 45 कितना था 4 जा, तो कितना हो गया, पाई बाई 4। ठीक, अब दूसरा 60 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60, 6 से 6 कटा, 6 3 जा, इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब अगर 90 डिग्री निकाले तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 90, तो कितना हो गया 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब कि अगर एक सर्कल का आर्क का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए वही वाला डायग्राम बनाते हैं, ये क्या है, एक सर्कल है। अब इसका रेडियस कितना है, मान लीजिए इसका रेडियस है कोई आर, आर इसका क्या है रेडियस, और ये एक एंगल बना रहा है, ये एक एंगल बना रहा है 1 रेडियन, कितना एंगल बना रहा है 1 रेडियन। तो जब ये 1 रेडियन एंगल बना रहा है और ये 0 है, ये सॉरी, और ये क्या है ओ है, ये है ए है, और ये है बी। अगर ये 1 रेडियन बना रहा है तो इसका मतलब ये आर्क कितना हुआ, आपको पता होगा। अगर ये 1 रेडियन बना रहा है तो आर्क कितना हुआ, आर्क भी 1 ही, आर्क भी क्या हुआ, आर ही हुआ।
जब आर्क और रेडियस दोनों बराबर होगा तो जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो वो क्या होगा 1 रेडियन होगा। तो इसका मतलब अगर ये 1 रेडियन है तो आर्क को भी कितना होगा 1 रेडियन होगा। तो अब मान लीजिए कि हम आर्क को क्या करें बढ़ा दें, आर्क को कुछ यहाँ लेके आए, आर्क को यहाँ लेके आए, तो अब ये जो डिग्री बन रहा है, अब ये जो डिग्री बन रहा है वो कितना डिग्री बनेगा, तो आप अभी आप बोलेंगे कि क्या होगा ये 2 रेडियन बनेगा, पर ये तो हमको पता नहीं है कि ये भी आर है, ये पता है आर है, तो वहाँ पर जो पिछले सम्स किए वहाँ पर हम बता दिए कि एक और आर लेंथ का आर्क को हम प्लस कर दिए, पर यहाँ पर तो ये नहीं पता कि ये पी है, ये पी का डिस्टेंस यहाँ कितना है ना, ये तो अभी हमको अननोन वैल्यू है, पर हम इसको निकालते हैं। मान लीजिए ये क्या होगा, टोटल वैल्यू को हम, ये टोटल वैल्यू मतलब कि ए टू पी का वैल्यू को हम क्या मान ले कि ये एल है, कुछ क्या है एल है। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है हम लोग को जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो थीटा का वैल्यू सिंपली क्या मिलता है एल अपॉन आर्क। अब ये तो थियोरेटिकली बता दी, अब ये इसको प्रूफ हम कैसे करें, इसको प्रूफ कैसे करें, तो देखिए मान लीजिए, तो प्रूफ हम कैसे करें, तो क्या होगा एंगल ए ओ बी, प्रूफ इसका कर रहे, एंगल ए ओ बी क्या था 1 रेडियन था, इसका मतलब कि जो आर्क था ए बी इज इक्वल टू कितना होगा वो आर होगा। समझ में आया, अगर 1 रेडियन उसका थीटा का वैल्यू हुआ तो इससे क्लियरली पता चल गया कि अगर रेडियस आर है तो आर्क को भी कितना हुआ होगा आर ही होना होगा, तभी जाके हमको जो एंगल मिलेगा वो 1 रेडियन मिलेगा। अब एंगल, अगर हम एंगल को बढ़ा दें, एंगल कितना हो गया ए ओ पी हो गया, एंगल कितना हो गया ए ओ पी अगर कर दे तो ए ओ पी हमको कितना मिलेगा, तो ये ओ पी हमको किससे मिल रहा है, तो रेडी जो मेरा ए पी का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया एल हो गया। अब बेसिकली हम क्या करें, ये दोनों जो वैल्यू मेरे पास आया, दोनों जो एंगल आया उसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे, तो बेसिकली ये बड़ा एंगल है तो इसको ऊपर लिख रहे, तो एंगल ए ओ पी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया लेंथ ऑफ आर्क बाय लेंथ ऑफ आर्क ए पी, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क ए बी, है ना। तो एंगल ए ओ पी हमको क्या है निकालना है, ये क्या है वैल्यू ऑफ थीटा है ना, एंगल ऑफ ए ओ पी कितना है ए ओ पी थीटा है, तो ये थीटा हो गया, बाई एंगल ऑफ ए ओ बी कितना है ये 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए पी कितना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क ए पी एल हो गया, एल अपॉन ये कितना हो गया आर, तो मेरा पास वैल्यू आ गया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यही तो फॉर्मूला था, यही मेन क्या था फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मतलब अगर आपको कोई सम्स दे दिया जाए, जैसे कि थीटा का वैल्यू दे दे π/3 और आपको रेडियस दे दे 2, तो आपको बता जाए कि अगर लेंथ निकालो, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आप क्या करेंगे एल मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मेरे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा कितना हो गया π/3 इज इक्वल टू एल/2, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें एल का वैल्यू मेरे पास इजीली आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालें। अब देखिए हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। अब ये क्या है, जैसे कि ये सर्कल था, ठीक है, ये सर्कल, ये रेडियस कितना है आर है, और ये क्या हो रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है, वो एक थीटा बना रहा है, जिसमें से ये लाइन क्या है ये एल है, और ये क्या है ओ ए बी है। तो अब हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, मतलब कि इसका एरिया निकालें। अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो निकाल लेते, पर ये तो कर्व हो गया। अब कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करें, एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी को डिवाइड कर दे एरिया ऑफ द सर्कल से, एरिया ऑफ द सर्कल से टोटल से, तो मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी कब बना रहा है, जब एंगल क्या हो रहा है वो थीटा, मतलब कि थीटा रेडियन एंगल हो रहा है, तभी जाके वो ए ओ बी सेक्टर बन रहा है। तो जब एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे, पूरा एरिया ऑफ द सर्कल, तो रेडियन कितना बनता होगा, इजी है 2 रेडियन, मतलब कि क्या कर दिए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 रेडियन। अभी कराएं तो ये जो पूरा सर्कल के रेडियस इसको डिवाइड करते हैं, हमको बेसिकली चाहिए कितना, इसका वैल्यू चाहिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर आप कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू अभी हमको पता चला है कि वो था एल अपॉन आर, अभी पीछे कराएं एरिया थीटा का वैल्यू एल अपॉन आर, एल अपॉन आर बाई 2 इसको सिंप्लीफाई करें तो एल अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 आर है ना, 2 आर हो गया। तो अब हमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकला है, तो एरिया ऑफ द
सेक्टर AOB, एरिया ऑफ AOB बस लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल, तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, AOB का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई आर, है ना। तो अब क्या करें, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा मेरा पास कितना 1/2 मल्टीप्लाई बाई आर एल। तो ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। मतलब कि अगर आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने दिया जाए, इसमें से रेडियस और आपको क्या दे दे, एल दे दे, और अगर एल ना भी दे, हमको रेडियस सिर्फ दे दे और थीटा का वैल्यू दे दे, फिर भी हम एल निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू L/R इस इक्वेशन से। तो हमको क्या हो जाएगा, एरिया कैसे निकलेगा 1/2 RL स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, जो यूनिट रहेगा उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या होता है एरिया बेसिकली स्क्वायर ही होता है। तो इतना था। अब हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.1 ML अग्रवाल। सबसे पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नंबर 1 का ए, ड्रॉ डायग्राम टू द फॉलोइंग एंगल्स। हमको ये एंगल्स दे दिया है, इसका हमको डायग्राम करना है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये नेगेटिव एंगल है ना। नेगेटिव एंगल को भी हम क्या बताया कि क्या करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। मतलब कि अगर इसका हम एंगल ड्रॉ करें कुछ इस तरह, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0 डिग्री आएगा, उसके ऊपर क्या आता है, इन 90 डिग्री आता है। और 90 डिग्री को हम लोग अगर डिग्री में तो लिखे तो 90 डिग्री, और रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई/2। और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 180 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे पाई, और ये आएगा 270 डिग्री, जिसको हम लोग लिखेंगे 3 पाई/2। और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 360 डिग्री, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई, है ना। ये तो अभी आपको बताएं, समझ में आया 360 डिग्री। तो अब देखिए हमको क्या बोला है, -135। तो -135 जब होगा तो हम क्या करेंगे, इसी में प्लॉट करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अगर पहले तो -135 में हम लोग क्या है कि हमको नेगेटिव एंगल आना है, नेगेटिव एंगल को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर कहीं आना पड़ेगा, माइनस थीटा इज एन एक्यूट एंगल बताए थे। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर कहाँ 135 आ रहा है, यहाँ पर जो एंगल हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है ग्रेटर देन 270 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। तो अभी हम क्या बताएं, जब भी ऐसा एंगल आएगा माइनस में तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, ये 0 डिग्री रहेगा और यहाँ आ जाएगा -90 डिग्री, यहाँ आ जाएगा -180 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा -270 डिग्री। तो अब माइनस है तो हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज आना है। क्लॉकवाइज आएंगे तो -135 डिग्री कहाँ पड़ेगा, देखिए 180 90 से बड़ा और 180 से छोटा कहीं पड़ेगा, मतलब कि कहीं यहाँ पड़ेगा। ये एंगल जो होगा वो इस तरह जा रहे हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये हो गया -135। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ा, यहाँ पर पूछा है इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए 740 को अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 740 पॉजिटिव एंगल है, मतलब कि हम कहाँ जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, अब एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, मतलब कि इस तरह जाएंगे, इस तरह एंगल का मूव होगा, मतलब कि यहाँ से एंगल बनेगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये 360। अब 360 के बाद अगर फर्दर हम 90 डिग्री ऐड करें तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 9 का टेबल आ जा रहा है ना, 9 का टेबल आ जा रहा है। तो 360 के बाद कितना हो जाएगा, अगर इसमें 90 ऐड करेंगे तो 450 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर और जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 450 डिग्री आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 540 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 630 आएगा। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 720 आएगा। हमको बोला है कितना, 740। तो 740 क्या होगा, 740 क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब यहाँ पर बढ़ेगा, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल कुछ यहाँ बन रहा है, और ये कहाँ गए, ये एंटी क्लॉकवाइज गए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल तकरीबन कुछ क्या बन रहा है, 740 बन रहा है। 740 ये रफ डायग्राम है, पूरा परफेक्ट डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम है। ये 740 बन रहा है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखिए नंबर बी 1 का बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड अनदर पॉजिटिव एंगल हुज इनिशियल एंड फाइनल साइड आर सेम एज दैट ऑफ -135 एंड इंडिकेट ऑन द सेम डायग्राम। यही डायग्राम में इसको दिखाना है। हमको क्या बोला, यही डायग्राम में इसको दिखाना है, लेकिन क्या बोला कि ये जो बनेगा
क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। अब पॉजिटिव एंगल इसको हम कैसे बनाए, 135 है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सिंपल है, जब भी आपको माइनस कोई भी एंगल दे -135 और इसको हमको पॉजिटिव बनाना दे, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, 360 से ऐड कर देंगे। तो जब 360 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 360 -135 कितना हो गया, यहाँ पे जब 5 ये हो गया 5, 2 ये हो गया 2, मतलब कि 225। अब 225 डिग्री कहाँ होगा, 225 डिग्री यहीं पर आएगा, है ना। 225 डिग्री कहाँ होगा, यहीं पर आएगा, 180 से बड़ा और क्या होगा 270 से छोटा, मतलब कि यहाँ पर आएगा। उल्टा कर दे तो यहाँ यहीं पर आएगा। इसका सिंबल भी क्या हो गया, सेम ही बना, तो यही वाला एंगल होगा, बस इसका साइन चेंज, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 180 रहेगा और यहाँ 270। तो जब रहेगा तो ये वाला, तो देखिए इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या है, बिल्कुल सेम है कि नहीं। अगर हम चेंज कर दे, देखिए ये -135 था, अब इसको चेंज कर दे रहे, अब इसको क्या करें, चेंज कर दें। हमको यही इसका इनिशियल साइड ये है और ये टर्मिनल साइड यही रखना है। अब सब एंगल को अब चेंज कर दिए, सब एंगल को चेंज, तो ये 0, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 180 और ये अब हो गया 270। तो देखिए 225 कहाँ होगा, 180 से बड़ा, 270 से छोटा, मतलब कि कहीं यही तो पड़ रहा है। तो इसका इनिशियल साइड टर्मिनल साइड क्या है, सेम है। और अब ये एंगल क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, है ना। तो इसको डायग्राम भी शो करने बोला था, इंडिकेट ऑन द सेम डायग्राम, तो सेम डायग्राम में इसको हम यहाँ पर शो भी कर दिए। तो ये एंगल क्या आ गया, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो गया -135, -135। तो चलिए अब करते हैं नंबर 2, क्या बोल रहा है, इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग विल लाई। अगर एक थीटा कोई डिग्री है, वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो θ/2 कहाँ लाई करेगा। तो आपको देखिए ये इतना तो पता है, अगर ये 0 डिग्री है, ये तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री, ये कितना, ये 180 डिग्री, अभी बताया इसको, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये फिर 360 डिग्री हो जाता है। अगर इसको हम लोग रेडियन मेजर में लिखे तो 0 तो 0, 90 को लिखेंगे π/2, 180 को लिखेंगे पाई, इसको लिखेंगे 3π/2 और 360 को लिखेंगे 2π। तो 270 को 3π/2 कैसे लिखे, रेडियन में इसको कन्वर्ट कर दिए, जैसे कि 180 इज इक्वल टू पाई से हम लोग मल्टीप्लाई किए, मतलब कि 180 इज इक्वल टू पाई, तो 1 इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। अब π/180 को मल्टीप्लाई कर दिए 270 से, तो कितना हो गया, 0 से 0 कटा, उसके बाद 6 से कटे 3 से कटेगा, 3 9 जा, 3 6 जा, फिर 3 2 जा, 3 3 जा, देखिए 3π/2 आया। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं कि अगर थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा का क्राइटेरिया क्या है, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। तो हमको ये पता है कि हाँ, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसको 90 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 90 से बड़ा होगा तभी ये क्या लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर 90 से छोटा है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ये तो 90 से बड़ा हुआ और इसको 180 से छोटा होना होगा, 180 से छोटा होना होगा, तभी ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वरना अगर 180 से बड़ा हुआ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इससे हमको ये बात पता चला कि अगर थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा, है ना। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब हमको क्या दिया है, θ/2, 2 थीटा और माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा इसको बताओ। तो देखिए सिंपल, हम क्या करें, इस थीटा को θ/2 बना दें, सिंपल है। तो आप क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, हर जगह क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए। तो जब 2 से डिवाइड की तो क्या हो गया, θ/2 बन गया। तो अब क्या हो गया, θ/2 लाइज इन, ये कितना हो गया 45 डिग्री और ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब जो θ/2 का रेंज आ गया मेरे पास, वो क्या आ गया कि वो क्या होगा, 45 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखिए 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये फिर 360। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कहीं क्या होगा 45 होगा, है ना। बिल्कुल 90 और 0 क्या जो बाइसेक्ट करेगा वो क्या होता है 45 होता है, ये है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। तो हमको क्या बोला कि ये θ/2 जो वैल्यू है वो 45 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो 45 से बड़ा यहाँ आया और 90 से छोटा कहीं आया, मतलब कि इस जगह में लाई कर है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब θ/2 कहाँ लाई करेगा, θ/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये कहाँ लाई किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल ऐसे ही बनाते हैं हम लोग
टू थीटा को। वही मेरे पास जो इनइक्वालिटी है वही यूज़ करते हैं कि थीटा है अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑलवेज वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। अब जहाँ पर यहाँ टू थीटा आ गया तो ये थीटा को हम क्या बना देते हैं, टू बना देते हैं, टू थीटा बना देते हैं। तो टू थीटा कैसे बनाएंगे, हमको इससे क्या करना होगा, टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई, हर जगह क्या कर दे, टू से मल्टीप्लाई कर दे। जब टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो टू थीटा बन गया और ये कितना बन गया, ये बन गया 180 डिग्री और ये बन गया 360 डिग्री। तो अब ये जो टू थीटा है ये कहाँ लाई कर रहा है हम इसको देखते हैं। देखिए ये है 0, ये है 90, ये फिर से 180 और ये 270 और ये 360। अब हमको जो बता रहा है कि ये टू थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 180। 180 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 180 से बड़ा हुआ मतलब कि कहीं यहाँ आया, अब ये 180 तो यहाँ आया, लेकिन क्या बोला कि अब जो ये टू थीटा है ये 270 से छोटा नहीं है, ये 360 से छोटा है। मतलब कि थीटा यहाँ तक आया, मतलब कि जो थीटा टू थीटा का वैल्यू होगा वो चाहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है या फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है ना। यहाँ पर क्या हो गया था कि 45 से बड़ा 90 से छोटा, तो एक ही क्वाड्रेंट पड़ा इसका। लेकिन ये जो टू थीटा है इसका वैल्यू क्या हमको पता चला कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। और जब ये 180 से बड़ा होगा तो कहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पर अगर ये 360 से छोटा होगा तो 180 के साथ साथ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा। इसका मतलब क्या पता चला कि ये वाला क्या हो जाएगा, इसका मतलब टू थीटा जो है वो चाहे तो थर्ड में लाई करेगा, थर्ड और कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चाहे तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, माइनस थीटा, सिंपल यही वाला को यूज़ करते हैं। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री व्हेन इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, माइनस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। जब माइनस के बारे में तक बात करेंगे तो यहाँ थीटा बाई 2 के बारे में बात किए तो 2 से डिवाइड कर दिए, टू थीटा के बारे में बात किए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। लेकिन अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आपको बताएं जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, 180 हो जाएगा माइनस 180 और ये लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन हो गया, है ना, उल्टा हो गया। और ये माइनस थीटा और ये लेस देन अब हो जाएगा और माइनस 90 डिग्री। तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अब जब माइनस हो गया है तो हम जो इसका क्वाड्रेंट बना रहे थे अब ये क्वाड्रेंट नहीं रहेगा, क्या बनेगा आपको बताएं, ये 0 तो ये माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस 180 रहेगा और ये माइनस 270 हो जाएगा और ये माइनस 360 हो जाएगा, है ना। अभी आपको बताएं कि कैसे माइनस हम जब प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाता है, थीटा का वैल्यू उल्टा हो जाता है। जहाँ 90 पड़ा वहाँ माइनस 270 पड़ेगा, जहाँ 270 पड़ा वहाँ माइनस 90 पड़ेगा और माइनस 180 तो एक ही जगह रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या बोला कि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से छोटा है, 90 से क्या है, छोटा है। तो 90 से छोटा हम यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, बताइए। 90 से छोटा यहाँ जाए या यहाँ जाए, यहाँ जाएंगे, क्योंकि 90 माइनस 90 बड़ा हुआ या माइनस 80 बड़ा हुआ, बिल्कुल माइनस 80 बड़ा हुआ, क्योंकि वो 0 के करीब है। माइनस 80 कहाँ है, 0 के करीब है। तो जो 0 के करीब रहता है वो क्या हो गया, माइनस में बड़ा हो गया। तो माइनस 90 से बड़ा इसका मतलब माइनस 90 से छोटा, इसका मतलब वो कहीं यहाँ आ रहा, और 180 से बड़ा, माइनस 180 से बड़ा है वो, तो माइनस 180 से बड़ा कहीं यहाँ आ रहा है। अब अगर बोलते माइनस 180 से छोटा तो वो ऊपर जाता है, लेकिन ये क्या बोला, माइनस 180 से बड़ा है तो ये यहाँ आएगा, है ना। अगर बोले 180 से बड़ा, माइनस 180 से बड़ा कहीं यहाँ पर पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्या पड़ेगा, जैसे कि आपका माइनस 200 पड़ रहा है, तो माइनस 200 ज़्यादा बड़ा हुआ या माइनस 180 बड़ा हुआ, बिल्कुल माइनस 180 बड़ा हुआ, क्योंकि ये 0 के ज़्यादा करीब है ना, 0 के ज़्यादा ये करीब है। नेगेटिव तो आता है आपको करने, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पड़ा, ये थर्ड क्वाड्रेंट पड़ा। तो ये था नंबर 2। अब करते हैं नंबर 3। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। अब जो हमको एंगल दिया वो किसमें, वो डिग्री में, हमको उसको कन्वर्ट किसमें करना है, उसको रेडियन में करना है। तो सिंपल जो मेरा इक्वेशन है हम उसको यूज़ करेंगे, क्या, जो हमको निकालना है उसको कहाँ रखेंगे, उसको हम राइट हैंड साइड में रख रहे हैं। तो देखिए हमको क्या पता है, हमको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। 180 डिग्री का बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो अब 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो इतना तो इतना पता है आपको कि अगर जब भी हमको रेडियन में निकालना बोला जाएगा तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमको किस में निकालना बोला जाएगा, डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा से करेंगे। तो देखिए तो 240 का बराबर कितना होगा, 240 इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 180
मल्टीप्लाई बाय 240, 240 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, कितना हो गया 12, 9 और तो कुछ नहीं होगा, हाँ 2 4 3 4 3 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई बाई 3, क्या पाई में ही आंसर है, हाँ 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब नंबर 3 -350, तो माइनस को अभी रख रहे, माइनस को अभी छोड़ दे रहे, हमको सिर्फ 315 देखना है, तो बस यही आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 180 रेडियन, तो 315 डिग्री कितना होगा, 315 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 315। अब क्या करें, तो काटते हैं, तो कितना हो गया 5 से काटेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, कितना बचा यहाँ पर 3 5 6 ज़ा 30, फिर 5 6 ज़ा 30, 1 5 3 ज़ा 15। अब कितना हो रहा, अब ये कितना से जा रहा, ये 3 से जा रहा, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, उसके बाद अब क्या होगा 3 से जा रहा, 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ठीक है। अब माइनस था तो बस अब यहाँ पर माइनस लगा दे, और कुछ करना नहीं है, माइनस था तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा माइनस, नेगेटिव ऐसे ही निकलता है। अब क्या है 540, तो मेरे पास वही डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, है ना 180 रेडियन, तो 570 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 570, तो 0 से 0 कटा। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जा रहा है, 3 9 3 6 जा 18, उसके बाद 3 1 जा 3 9 जा, अब 11 नहीं जा रहा, तो ये क्या हो गया 19 पाई बाई 6 रेडियन, सब रेडियन में है, सब ये हो गया आंसर। तो हुआ नंबर 3। अब करते हैं नंबर 4। तो अब नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेजर। अब इसको हम लोग को रेडियन में दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट क्या करना है डिग्री, तो डिग्री में निकालना है, तो इसका मतलब डिग्री कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, इज इक्वल टू कितना पाई, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियन मतलब 180 बाई पाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पाई बाई 3 रेडियन मतलब 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 5 पाई बाई 3। अब देखिए अगर अब इतना करना भी नहीं है तो सीधा हमको यहाँ से क्या पाई को हटाना है, तो पाई कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, क्योंकि डिग्री मेजर में कभी पाई आता है नहीं आता है, तो पाई हटाना है तो पाई नीचे होना चाहिए, और जब पाई लगाना है तो पाई ऊपर होना चाहिए बस। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब हमको डिग्री मेजर चाहिए, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब हमको रेडियन मेजर चाहिए। तो अब ये क्या होगा, ये पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 3 1 जा 3 6 जा 18, तो कितना हो गया 5 से 30, मतलब कि 300 डिग्री आ गया। नंबर 2 13 पाई बाई 4, तो बस ये वाला डिग्री को मेजर करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, तो 13 पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 13 पाई बाई 4। तो अब क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 5 जा 4 4 जा 16, कितना बचा 2 4 5 जा 20, तो अब कितना हो गया 45 मल्टीप्लाई बाई 13, तो कितना हो गया 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 5 3 12 1 13 मल्टीप्लाई बाई 1 5 4 इज इक्वल टू 585, तो कितना आ गया 585 डिग्री आंसर इसका, सब डिग्री में आ रहा है। अब देखिए -24 पाई बाई 5, तो माइनस को अभी रहने देते हैं, मेरे पास जो डिग्री है वही लेते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, तो 24 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 180 बाई 5 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 24 पाई बाई 5, तो 20 पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद 5 से कट जा रहा है, 5 3 15 5 6 30, तो अब कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 36, 6 4 24 का 4 कैरी 2 6 2 12 और 2 कितना हो गया 14 मल्टीप्लाई बाई 3 4 12 का 2 कैरी 1 3 2 6 7 7, मतलब कि कितना हो गया 4 6 8 864 डिग्री, 864 डिग्री। अब यहाँ पर क्या था माइनस था, तो हम यहाँ माइनस लगा दिए, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सम्स था, तो ये ऐसे निकल गया। अब नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 देखिए, फिर से रेडियन मेजर निकालने बोला, जिसमें पहला फर्स्ट और सेकंड इजी है, 35 और 520, तो इसको आप खुद से निकालिए। हम नंबर 3 और 4 करते हैं, जिसमें हमको दिया हुआ है 40 डिग्री और
20 मिनट और -37 डिग्री और 30 मिनट। तो हमको इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने तो हमको क्या करेंगे, पाई को राइट हैंड साइड में रखेंगे। पर अभी यहाँ पर तो ये 40 डिग्री है या 20 मिनट है, तो हमको इसको क्या करना होगा, एक यूनिट बदलना होगा। हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट, है ना। ये अभी कराएं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो आप अगर चेंज कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट में कितना, 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, यूनिटरी मेथड 1/60 डिग्री होता है, 1/60 डिग्री होता है। तो 20 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 1/60 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कटा कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब कि 1/3, मतलब कि 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। तो अब ये डिग्री प्लस ये डिग्री को ऐड कर देंगे, बिल्कुल बच्चा वाला सम से, क्या हम लोग जैसे 9 में करते थे वैसा ही है। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 40 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121/3, 121 डिग्री, 121/3 क्या हो गया, डिग्री। हमको किसने बदलने बोला है, इसको रेडियन मेजर में निकालने बोला है। तो अब हम लोग के पास जो फॉर्मूला है उसमें यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, ये 121 को किस में, रेडियन में। तो रेडियन को रखना है तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जो निकालना है वो राइट हैंड साइड में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो 121/3 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 121/3। अब कुछ कट रहा है, कुछ तो कट नहीं रहा है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 121 पाई बाई 3 0 से 0, 3 8 तो 24 का 4, कैरी 2 3 5, मतलब कि 121 पाई बाई 540, कितना आंसर, हाँ ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, 121 पाई बाई 540 रेडियन। अब देखिए नंबर 2, तो -37 डिग्री और 30 मिनट। अब इसको हमको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले मिनट को किस में बदलेंगे, हम डिग्री में बदलेंगे। तो हमको पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो ऐसे भी निकल जाता है, 160 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 2, मतलब कि 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो इतना तो ऐसे भी निकल जाता है। देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो जब आधा मिनट कर दिया, मतलब कि मिनट को क्या कर दिया, 30 कर दिया, तो डिग्री भी आधा हो गया, हाफ डिग्री। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं। तो 37 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, तो कितना हो गया, 37 2 का कितना हो गया, 37 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 14 का 4 कैरी 1 7 0 6 1 7 74 75/2। अब इसको क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं, मतलब कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो 75/2। अब इसको कटेंगे 5 से, हाँ 5 से कितना हो गया, 5 1 जा 5 कितना हो गया 2, 5 5 जा 25, ठीक। अब ये कितना हो गया, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और कटेगा 3 से कटेगा 5 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो कितना हो गया, इसका आंसर आ रहा है 5 पाई बाई 24 आगे माइनस था तो आगे क्या हो गया, माइनस आंसर, ठीक है। तो नंबर 5 भी हो गया। अब करते हैं नंबर 6, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब देखिए नंबर 6, ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पीछे तो इजी क्वेश्चन आ रहा था जो हम लोग इजी बना लेते थे, आसानी से बना लेते थे। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। नंबर 1 6। अब ये 6 क्या है, 6 में कोई डिग्री है नहीं है, तो ये क्या बता ही दिया, ये क्या है, रेडियन है। हमको इसको डिग्री में बदलना है, तो अब इसको डिग्री में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, हमको पता है कि क्या होता है कि रेडियन में है, हमको क्या डिग्री में बदलना है, तो डिग्री को कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ ये करते हैं, तो ये कितना हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। अब इसमें हमको जो आंसर आएगा वो क्या पाई में लिखेंगे, क्योंकि हमको तो बता दिया कि डिग्री में इसको आंसर लिखना है ना। तो अब देखिए, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पर तो पाई आ गया, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है। पर डिग्री को कभी हम लोग पाई में लिखते हैं, कभी नहीं लिखते। डिग्री किस में आता है, डिग्री में आता है, सिर्फ एक रियल वैल्यूज आता है। पर रेडियन को हम लोग पाई में लिखते हैं, वो पाई कहाँ होता है, ऊपर होता है, यहाँ तो पाई नीचे। इसका मतलब यहाँ पाई को आप हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं, तो 180 मल्टीप्लाई बाई
7/22 होता तो है 22/7 पर, ये तो डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये होगा मेरा आंसर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखिए सम्स कितना लंबा जाएगा। अब इसको क्या करें, काटें तो क्या हो गया 11 और कितना हो गया 90। तो अब तो कुछ नहीं कटेगा, अब क्या करें मल्टीप्लाई 9 6 54 मतलब कि 540 मल्टीप्लाई बाई 7 7 0 0 7 4 28 का 8 कैरी 2 7 5 35 और 2 37 मतलब कि 3780 3780 3780 अपॉन 11। अब ये डिग्री में आया, पर डिग्री कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं 3780। अब 11 कितना 3 जा 33, कितना बचा 4 बचा 8 उतरा। उसके बाद 11 3 जा 11 4 जा 44, कितना बचा, यहाँ पर हो रहा नहीं, आगे जाते हैं। ये आपको जो करना है सब रफ में करे, यहीं पर दिखा दे एक ही है। तो 3780 अपॉन 11 था, तो 3780 बाई 11, तो 3780 कितना हो गया, 3 से हो गया 33 बचा 4 8 4 से हो गया कितना 44, कितना बचा 4 बचा 0, फिर 3 से हो गया कितना हो गया 33 बचा कितना 7 7/11। तो मेरे पास जो आप फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पे इसको लिखे 343, उसके बाद 7/11। अब देखिए इसको कैसे और सॉल्व करना है। अब ये हो गया 34 और 7/11 डिग्री, ये डिग्री में, फिर ये फ्रैक्शन में, डिग्री कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। तो आप क्या करें, इस डिग्री को, ये डिग्री को मिनट में चेंज कर दे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री हो गया। अब क्या किया, इसमें हम लिख दिया 7/11 मल्टीप्लाई बाई 60। एक डिग्री में चूंकि 60 मिनट होता है, तो 7/11 डिग्री में कितना होगा 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट हो गया। तो अब ये मेरा जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 7 6 42 420/11। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड, क्यों, क्योंकि मिनट भी क्या नेवर बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो 420 कितना हो गया, 3 से ही जाएगा, कितना 33, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ 7 2 9 बचा 90। उसके बाद 11 8 जा 88, कितना बचा 2, फिर हो गया 2/11, कितना हो गया फिर 2/11। तो इसका मतलब 33 2/11, इसको याद रखें 32 38 2/11। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 343, उसके बाद 38, ये क्या हो गया डिग्री, ये मिनट, उसके बाद 2/11, ये पूरा मिनट था, ये पूरा क्या था मिनट था। अब फिर मिनट क्या नेवर बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो क्या करें, ये वाला पार्ट को हम किस में बदल देंगे, अब सेकंड में बदल देंगे। तो अब जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। अब ये क्या हो गया सेकेंड में। इस तरह इस सम्स को करेंगे, हर एक पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो अब देखिए ये क्या हो गया, फिर सेकेंड कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो अब क्या हो गया, ये वाला ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट। अब ये देखिए कितना हो गया 120/11 अगर करेंगे तो ये भी कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा, ये तकरीबन 11 ही आएगा। देखिए कैसे 120 11 10 जा करे तो कितना हो गया 110, बचा कितना यहाँ पर 10 बच रहा है। तो अब तो 10 जा रहा है, मतलब क्या करना होगा, पॉइंट लेना होगा 0। तो 11 9 जा कितना हो गया 99, तो 1 बचा, मतलब क्या हो रहा है 10.9। अगर इसको हम लोग परफेक्ट आंसर लिखे तो इसको लिखना पड़ेगा 10.9 सेकेंड, लेकिन 0.9 सेकेंड इतना लिखते नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 11 बना देंगे। तो ये क्या हो गया 11 सेकेंड। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे पाई मिलेगा, तो पाई को तो हमको हटाना है। पाई को हटाया तो 7/22 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पाई कहाँ है डिनोमिनेटर में हटेगा तो 7/22 से मल्टीप्लाई। उसके बाद जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो आपको क्या मिलता जाएगा, एक परफेक्ट वैल्यू, उसको बाहर ले लिए, जो वैल्यू आया फिर 60 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे करके आपको एक सेकंड में आखिरी आंसर मिलेगा। अब सेकंड को तो हम फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते, नहीं तो फिर क्या होता, ये फ्रैक्शन में चल जाता है 1/11, उसको भी करना पड़ता। तो सेकंड तो होता नहीं, इससे छोड़ा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ तक इस आंसर को स्टॉप करेंगे। तो चलिए अब नंबर 2 करते 3/4। 3/4 क्या है, रेडियन में हमको बदलना है, किसमें डिग्री में। तो क्या करेंगे 3/4, अब डायरेक्टली करते हैं मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। तो पाई को यहाँ से हटाया तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई
7/22, 22 अब काटे तो क्या होगा, बस एक ही कटेगा, 4 2 जा और ये 90, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 63, मतलब कि 63 0 मल्टीप्लाई बाई 3 30003 3 6 18 1890, तो हो गया 1890/44, है ना, 1890/44। अब क्या करें, फिर से वही लंबा क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब डिवाइड करते हैं, इतना क्या हो गया, डिग्री आया, ये डिग्री आया टोटल, ये डिग्री। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड करें तो क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 1890। अब 44 है तो 44 कितना जा होगा, 44 फोर ज़ा, हाँ 4 ज़ा, तो कितना हो गया 4 4 ज़ा 6, 4 ज़ा अगर करें तो 44 मल्टीप्लाई बाई 4 4 16 का 6 कैरी 1 4 4 6 17, हाँ 176, ठीक है। तो 176 कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 4 और कितना बच रहा है 9, मतलब कि 13, 130 बच रहा है। अब कितना से करें, तो अब तो 2 ही से होगा क्योंकि 2 3 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, 2 से कितना हो गया 88। अब फिर कितना बच रहा है, बच रहा है यहाँ पर 12 और 42, तो अब ये कितना आ गया 42/44। तो मेरा डिग्री मेन क्या आया, डिग्री जो मेन आया मेरा वो आया 42 डिग्री, अरे पूरा लिख दिया ऐसे 42/44, ये पूरा डिग्री। तो अब फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो क्या करेंगे, ये हो गया 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 42/44 मल्टीप्लाई बाई 60। अब ये कटेगा, किससे कटा, 30 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 15 हो गया, है ना, इतना कटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 42 मल्टीप्लाई बाई 15 तो कितना हो गया 42 मल्टीप्लाई बाई 15, 2 उनका 10 का 0 कैरी 1 फिर 21 मल्टीप्लाई बाई 2 4 0 3 630, तो 630, तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 42 डिग्री और 630/11 मिनट, ये मिनट है। अब इसको फिर फर्दर डिवाइड किससे, 11 से, तो 630/11 डिवाइड बाई 630 डिवाइड बाई 11 कितना हो गया, अब ये 5 से होगा, 5 से करें तो 55, ऐसे लंबा जाता रहेगा ये वाला। तो कितना बना, अब बचा कितना 5 से 8 बचा, अब कितना होगा 7, तो हो गया 77, बचा कितना 3, तो 3/11। तो अब ये मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कुछ इस तरह आ रहा है कि 42 डिग्री हो जा रहा है और ये 57। अभी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा 630/11 को हम लिखेंगे क्या 57 3/11 पूरा मिनट, है ना, ये पूरा सॉरी ये पूरा मिनट। अब ये इसको हम सिर्फ मिनट में बदलेंगे, 3/11 को फिर किस में बदल देंगे, सेकेंड में बदल देंगे। तो 42 डिग्री 57 मिनट, उसके बाद 3/11 मल्टीप्लाई बाई 60, यहाँ प्लस का साइन भी देते हैं तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको प्लस दे देते हैं, तो प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली करते हैं। तो अब कितना हो गया 3 6 18, तो अब ये टोटल अगर लिखे इसको तो कितना हो गया 180/11, है ना, 3 6 18 180/11, तो 180/11 फिर डिवाइड कितना हो गया 1 जा 11 6 7 0, तो 11 6 जा 66। अब देखिए ये क्या हो जा रहा है 4 आ जा रहा, तो अब फिर अगर पॉइंट लेंगे 0 करेंगे तो फिर 3 जा, तो चलता रहेगा, मतलब कि 0.3 से मतलब कि कम ही है, 0.5 के ऊपर आ जाए तो हम एक डिजिट बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर 0.3 के अंदर है तो 16 ही लेंगे। तो इसका डायरेक्टली अब क्या आंसर लिख दे, इतना को पूरा 180/11 को लिख देंगे हम 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकेंड, ये हो गया इसका आंसर, है ना। पॉइंट बने लेके हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, और ये क्या होगा, ये अप्रॉक्स आ रहा है, याद रखें ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, पीछे भी लिख देंगे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। अगर पूरा डिग्री वैल्यू लिखना है तो लिखें 16.30 कुछ आएगा वैल्यू, तो ऐसा लिखेंगे। तो ये था नंबर 2। नंबर 3 माइनस में है, सिंपल है, बस आप क्या करें, इसको वही बनाए और इसको क्या करें माइनस से लगा दे, तो इसको खुद से ट्राई करें। तो अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 क्या दिया हुआ, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन अ मिनट, एक मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, एक मिनट में एक टू व्हील 360 बार घूर जा रहा है, 360 बार रिवोल्यूट कर रहा है, मतलब आरपीएम उसका दिया हुआ है, और एक सेकेंड में वो कितना रेडियन घूरेगा, कितना रेडियन। तो देखिए हमको तो इतना तो पता है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो कितना रेडियन होता है, अभी पढ़ाएं, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना।
अभी जब डायग्राम बना रहे थे उसमें बताया था कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब व्हील कितना बार घूर रहा है, 360 रेवोल्यूशन ले रहा है, कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो इन 1 मिनट the wheel makes कितना रेडियन बनाएगा। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाने में व्हील को 2 पाई रेडियन लग रहा है, और 360 रिवोल्यूशन व्हील क्या बना रहा है कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो इन 1 मिनट द व्हील मेक्स कितना रिवोल्यूशन बनाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन। ये क्या हो जाएगा, रेडियन बना जाएगा, है ना। समझ में आया। एक रेडियन में को 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन को 2 पाई रेडियन लगता है, तो 360 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन होगा, बस उससे मल्टीप्लाई कर दे, बस इजी था। अब क्या बोला कि 1 सेकेंड में, तो हमको तो इतना पता है कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। फिर से यूनिटरी मेथड, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1/60 सेकेंड, 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड निकालने बोला है, हमको बता दिया कि 1 मिनट में व्हील इतना रेडियन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो इतना मिनट में निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपॉन 60। अब काटे, 6 6 जा 36 इज इक्वल टू 6 और 12, मतलब कि 12 पाई रेडियंट आंसर। समझ में आया। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवोल्यूशन का मतलब कितना हो गया, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन। अब ये आ गया, हमको क्या निकालने वाला, ये तो मिनट में आया कि इतना मिनट में वो 1 मिनट में वो कितना निकाल रहा है, तो 1 सेकंड में क्या करेंगे, डिवाइड कर दे, 60 से डिवाइड किया तो इतना आंसर आ गया, इजी था। अब करते हैं नंबर 8। देखिए नंबर 8 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या बोला, फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमको क्या निकालने बोला, एंगल निकालने बोला in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter। नंबर 1 पहले निकालते हैं, आर्क दे दिया, आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, आर्क इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और रेडियस इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अब 75 सेंटीमीटर हम रेडियस कैसे लिखे, ये देखिए हम बताते हैं। पेंडुलम स्विंग कुछ इस तरह करता है ना, पेंडुलम स्विंग कैसे करता है, कुछ इस तरह करता है। ये है एक पेंडुलम, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम कुछ इस तरह स्विंग कर रहा है, यहाँ आया और यहाँ आया, और ये जब आया तो ये क्या बना रहा है, एक आर्क बना रहा है। ये आर्क बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये एक आर्क बना रहा है ना, ये आर्क बना रहा है। और हमको क्या किया, आर्क बता दिया है कि आर्क कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का आर्क है। उसके बाद बता दिया विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज, पेंडुलम का जो लेंथ है वो कितना, 75 सेंटीमीटर। तो जो पॉइंट से और ये सर्कमफ्रेंस में टच करेगा वही तो रेडियस होता है, इसीलिए रेडियस को कितना लिख दिए कि ये कितना है, 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालने बोला है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, मतलब कि क्या, थीटा का वैल्यू निकालने बोला। तो थीटा क्या होता है बेसिकली, अभी बताएं, थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, आर तो है कितना 75, और ये एल क्या है, लेंथ मतलब क्या होता है, एल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 10। अब इसको काटे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 2/15। ये इसका रेडियन में आंसर आया, इसको लिखेंगे रेडियन आंसर, ठीक है। आंसर रेडियन ही पूछा था, हाँ रेडियन ही पूछा, तो इसका आ गया 2/15। अब निकालते हैं नंबर 2, कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है बस सेम रहेगा, आर्क तो आर्क अब चेंज हो जा रहा है। नंबर 2 में मेरा आर्क अब बन जा रहा है 15 सेंटीमीटर और रेडियस तो उतना ही रहेगा 75, और थीटा का वैल्यू होगा एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना हो गया, अब 15 हो गया, 15/75। अब फिर 5 से काटे तो 5 कितना था, 5 3 15, 5 25 सॉरी 5 15 इज इक्वल टू हो गया, और कटेगा ये 5 1 3 1 3 5 इज इक्वल टू 1/5 थीटा का वैल्यू। ये भी क्या है, रेडियन में आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आया, डायग्राम से बताया क्या, जो स्विंग करेगा तो नीचे का क्या होता है, वो आर्क ही तो मिल रहा है हमको। पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है तो हमको आर्क मिल रहा है, तो जो आर्क मिल रहा है वो कितना हो जाएगा मेरा, वो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 75। तो इसको बस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जो सेकेंड वाला थ्योरी कराए थे उसी के ऊपर सम से। देखिए नंबर 9 का क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल दिया हुआ, मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड द
आर्क ऑफ द लेंथ 187 सेंटीमीटर, आर्क का लेंथ मतलब कि एल दिया हुआ है 187 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 187 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, हमको रेडियस निकालना है। देखिए मेरा तो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो क्या यही थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम? नहीं, क्योंकि जब भी सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल विल ऑलवेज बी इन रेडियन, रेडियन में होता है, कभी ये डिग्री में नहीं होता है। तो 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया, π/4, है ना, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा 45 इज इक्वल टू π/4। तो थीटा का जगह लिख देंगे अब हम π/4 इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और आप क्या करेंगे, तो एल अपॉन आर, एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ 187, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पाई आर इज इक्वल टू 187 मल्टीप्लाई बाई 4, और आर इज इक्वल टू 187 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन पाई। तो पाई का मतलब कितना हो गया, पाई इज इक्वल 22/7, 187 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 7/22, तो काटते हैं तो कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 2, अब ये 11 से पूरा कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 7 जा, तो कितना हो गया, अब इसको करें मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 17 2 34, 34 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 21 और 2 23, मतलब कि इतना डिग्री इसका जो रेडियस आ रहा है, रेडियस इज इक्वल टू 238 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है, रेडियस है। तो नंबर 9 कंप्लीट। तो देखिए 10 का भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ 10 आर्क, अब हमको आर्क निकालना है, मतलब कि एल निकालना है, ठीक है, आर्क निकालना है, और ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है कितना 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया भाई, डायामीटर का आधा होता है रेडियस, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद सबटेंड एंगल ऑफ 45 डिग्री, फिर थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है, जिसका मतलब π/4 रेडियन, हमेशा रेडियन में ही इतना याद रखना है, थीटा ऑलवेज भी इन रेडियन, कभी डिग्री में नहीं होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया π/4 इज इक्वल टू एल का वैल्यू हमको निकालना है, तो एल रखते हैं, आर का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, तो अब यहाँ से कट जाएगा 2 और 5, तो ये कितना हो गया एल का वैल्यू, एल इज इक्वल टू 5π/2 आंसर, 5π/2 है, सॉल्व किया हुआ नहीं बस, ठीक है 5π/2 सेंटीमीटर आंसर। तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए 10 तक का अभी रुकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 20 तक हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।